आइए हम प्रभु के संदेश में जाएंगे अपने भाई चानी के साथ में। आइए प्रार्थना करें। प्रभु में एक बार फिर आपके लोगों के द्वारा आपके सामने आते हैं। मैं बहुत सिनिकल हूँ और बहुत जल्दी लोगों की आलोचना करता हूँ, बहुत जल्दी उनको जज करता हूँ, और ऐसा व्यक्ति आपके प्रेम का वचन देने लायक नहीं है। जो प्रेम आपने अपने लोगों से किया, क्योंकि आपने उसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई। आप एक एक बहन भाई की कीमत को जानते हैं, क्योंकि आपने उनके लिए अपनी जान दी। मैं नहीं जानता प्रभु, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी कोई कीमत नहीं चुकाई। हम जिसके लिए जितनी कीमत चुकाते हैं, उस चीज से उतना ही प्यार करते हैं, उस व्यक्ति से उतना ही प्यार करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत कम कीमत चुकाई, इसलिए बहुत कम प्रेम करता हूँ। और प्रभु इसीलिए बहुत बार मेरे वर्ड्स में, मेरे शब्दों में वही जजमेंटल, आलोचना वाला एटीट्यूड है। मेरे प्रभु आज दया कर, मैं किसी पे टॉन्ट ना कसूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की तरफ ना प्रचार करूं, बल्कि ये वचन मेरे लिए हो। और मेरे जीवन में जहां जहां प्रभु ये फॉल्ट्स हैं, ये गड़बड़ी, आप उस बात को ठीक करें और बहुत प्रेम के साथ आपका वचन आपके लोगों तक जाए, क्योंकि आप लोगों से प्रेम करते हैं। निर्गमन 4:12 मेरे लिए पूरा कर, शब्दों में फ्लो दे, पुकारने का शब्द दे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यान नवनीत, ये ट्रांसलेट फॉर मी भाई। जी भाई। We'll see from Matthew chapter 25 verse 1 to 13. It's a long passage, but we like to read the whole parable. It's a parable of foolish and wise virgins. हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय उसकी 1 से लेकर 13 आयत तक पढ़ेंगे। ये एक लंबा हिस्सा है, लेकिन हम इसको पूरा पढ़ेंगे। हाँ, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 और मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। तो समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। May the Lord bless the reading and meditation of His word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और मनन किए जाने पर आशीष दे। We know that this parable is about the Lord's coming. हम जानते हैं कि ये दृष्टांत प्रभु के आगमन के विषय में है। And it is to keep us ready and watchful for His coming. और ये इसलिए है कि हम जागते रहें और तैयार रहें उसके आने के लिए। One of the dearest people I have ever met as a man of God was Commander Samuel. एक बहुत प्यारा प्रभु का जन जिससे मैं मिला हूं, वो है भाई कमांडर सैमुअल। And he used to give an example of it. So the story. और वो इस कहानी का उदाहरण देते थे। He had a nephew in South India. दक्षिण भारत में उनका एक भतीजा था। And he was at his house. वो उनके घर पे थे। And he saw that in the night the nephew would put powder on his face and then get into bed every night. और उसने देखा कि उसका भतीजा रात को अपने चेहरे पर पाउडर लगाते थे और फिर बिस्तर में जाके लेट के सो जाते थे। He was a child. He was a child. और ये तब से था जब वो बच्चा था, तभी से। And brother was seeing him again and again, and every night that nephew, that child would do the same thing. और भाई उसको अपने भतीजे को इतने दिनों से देख रहे थे और हर रात वो ऐसे ही करता था। One night he just went and he pulled the sheet. He said, "Why do you do this every night?"
और एक रात को भाई उनके पास गए और चादर खींची और बोले कि तू ये रात को ये क्या करता है? He said, Uncle, my Sunday school teacher has said the Lord Jesus can come anytime, so I always sleep ready. और उस भतीजे ने बोला, अंकल, मेरे संडे स्कूल टीचर ने बोला है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, तो मैं हमेशा अपने आप को तैयार रखता हूँ। It may sound like a childish story, ये एक छोटे बचकाने सी कहानी लग सकती है, but it shows an exemplary faith. लेकिन ये उदाहरण देने वाला विश्वास दिखाता है That this child, in his simple understanding, was prepared for the Lord's coming. How many ये of us बच्चा are? ये बच्चा अपनी छोटी ही समझ में प्रभु के आगमन के लिए तैयार था। How many of us are truly prepared? हम में से कितने लोग वास्तविकता में तैयार हैं? How many of us long for the Lord's coming or to go to be with Him? और हम में से लोगों को कितनी लालसा है प्रभु के आगमन की और प्रभु के साथ जाने की। When I was young, जब मैं जवान था, when I was not married, और जब मेरा विवाह हुआ, I said, Lord, please come soon. मैंने बोला, प्रभु जल्दी आ जाए, But get me married before that. लेकिन उससे पहले मेरा विवाह करा दें। But today I can say honestly, there is nothing in my life that holds me back from the Lord's coming. आज मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि आज मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पीछे खींचता है प्रभु के आगमन से। I have no desire to achieve anything more, no desire for more comforts, no desire for more fame, nothing, zero. If the Lord comes now, I'll be the happiest person. मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है बड़े नाम की, बड़ी चीज की, किसी चीज की भी इच्छा नहीं है जो मुझे प्रभु के आगमन से रोकती है। मैं प्रभु के आगमन को बहुत प्यार करता हूँ। I am what I am only by the grace of God. मैं जो हूँ वो प्रभु के अनुग्रह से ही हूँ। There is no achievement in my life that I can say that I achieved it because of my great intelligence or my hard work. मेरे जीवन में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके बारे में ये कह सकूं कि ये मैंने अपने बड़ी ज्ञान से या फिर बड़ी योग्यता से कमाई है। Johnny bhai, we can't hear you. Yeah, okay. Can you hear me now? जी भाई। Yeah, we can hear you. We can hear you. Okay. So that doesn't mean I'm not intelligent or hardworking. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं या मैं मेहनत नहीं करता। But that means that I cannot credit what I am today on my intelligence or hard work. लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी आज मेरे पास है उसका क्रेडिट मैं अपनी बुद्धि या अपनी मेहनत को नहीं दे सकता। Are you prepared for His coming? क्या आप उसके आगमन के लिए तैयार हैं? Are you ready to meet Him? क्या आप उससे मिलने के लिए तैयार हैं? This story is about a marriage. ये कहानी एक शादी के बारे में है। It was the first human relationship the Lord established. और ये पहला मनुष्य के बीच में संबंध है जिसको प्रभु ने स्थापित किया, Which God blessed. जिसको परमेश्वर ने आशीष दी। And throughout the Bible, it will conclude with a marriage. The Bible will conclude with a marriage. और बाइबल के आखिर में भी हम अंत विवाह में देखते हैं। Satan knows the importance of marriage. That is why he is attacking marriage so terribly in these last days. शैतान विवाह की महत्व को जानता है, इसलिए इन अंत के दिनों में विवाह के ऊपर वो भरपूरी से टूट पड़ा है। Adultery, immorality, ego, unforgiveness is there in marriages today. व्यभिचार, एक दूसरे को माफ ना करना, घमंड विवाहों में भरा पड़ा है आजकल। All around me, I hear homes breaking, young people's homes breaking. मैं अपने चारों तरफ टूटे हुए घरों को देखता हूँ, जवान लोगों के घरों को टूटे हुए देखता हूँ। Just yesterday, one brother rang me. He said, "This marriage 5 years old. It's about to break."
और कल एक भाई मिला और वो एक विवाह के बारे में बता रहा, ये 5 साल पहले शादी हुई, अब ये शादी टूटने वाली है। I have a very close colleague, his marriage is broken. मेरा एक बहुत करीब का साथी है, उसकी शादी टूट गई। On the other hand, I have colleagues who are not getting married. दूसरी तरफ मेरे ऐसे साथी हैं जिनकी शादी हो ही नहीं पा रही। Bhai, can you hear me? जी भाई जी। Yes, we can hear you, bhai. So either marriages are breaking up or people are not willing to get married. या तो शादियां टूट रही हैं या फिर लोग शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए। I have a colleague, she was in a live-in marriage, live-in relation, not a marriage, live-in relation. मेरे एक साथी है जो किसी के साथ बिना शादी के रहते हैं। रह रही थी। What is happening to marriage? शादियों के साथ क्या हो Hello? रहा है? In America, as many unbelievers are getting divorced, as many as equally number of believers are getting divorced. 33% for believers and 30% for atheists. और अमेरिका में जितने अविश्वासियों के शादी टूट रही हैं, तलाक हो भाई, रही हैं, Isaac, उतने can you ही hear me? अविश्वासियों की शादियां टूट रही हैं। Yes, sir. Hello? जी भाई, आवाज आ रही है भाई। Yeah, आ रही है Navneet, भाई, आवाज आ रही है। Navneet, am I audible? हाँ जी भाई जी। Okay. Believers have to be, so I said about 33% believers are getting divorced, equal number as unbelievers are getting divorced in America. मैंने कहा 33% विश्वासियों की शादियां टूट रही हैं, जो विश्वासियों में जो तलाक हो रहा है उसके बराबर है। Marriage is being destroyed and it will destroy assemblies also. शादियां बर्बाद टूट रही हैं और ये शादियां मंडलियों को भी तोड़ रही हैं। I was talking to a sister yesterday and I am telling you, you have to take the issue of marriage very seriously. मैं कल एक बहन से बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि आपको विवाह के विषय में बहुत गंभीर होना है। Marriage is a foundation of a sound and healthy assembly. A good marriage, a sound marriage. विवाह एक स्वस्थ और मजबूत मंडली की नींव है। The Lord gives top priority to marriage. प्रभु विवाह को बड़ी गंभीरता से लेता है। The Lord did not first give Adam education and anything. He said, settle down, build a happy home, build from here. परमेश्वर ने आदम को पहले पढ़ाई लिखाई नहीं दी, पहले आदम के लिए उसने घर बसाया कि पहले खुशी से भरा हुआ घर बसा ले। So in the Jews, marriage was very important. तो यहूदियों में विवाह बहुत महत्वपूर्ण था। It was a very significant event in a village. ये गांव में एक महत्वपूर्ण इवेंट होती थी। And it had 3 stages. और इसके 3 चरण होते थे। There was the engagement in which both the father of the bride and the groom used to come to
a consensus. इसमें पहले दुल्हा का पिता और दुल्हन का पिता दोनों एक समझौता करते थे. Then there used to be what is called as betrothal. और फिर सगाई होती थी. It's not sagai, it is more than sagai. Betrothal means they have become husband and wife without the physical union. ये सगाई से ज्यादा था कि वो पति पत्नी हो जाते थे लेकिन एक साथ इकट्ठे नहीं आते थे. So they would stay in their own houses for about 1 year and they would be considered as husband and wife, and if the betrothal broke up, it was considered a divorce. वो जब वो बिथरोरल हो जाता था तो दूल्हा अपने घर दुल्हन अपने घर रहती थी 1 साल के लिए, लेकिन वो पति पत्नी कहलाते थे. और यदि ये सगाई टूट जाती थी तो यानी कि ये समझा जाता था कि ये विवाह टूट गया. As Joseph was betrothed to Mary, he wanted to put her away because of adultery. It would have been a divorce. जैसे यूसुफ की सगाई मरियम के साथ हो रखी थी और जब यूसुफ ने मरियम को छोड़ना चाहा, अगर वो छोड़ देता तो ये शादी का टूट जाना कहलाता. So for betrothal, the groom would go from his father's house to the bride's house. और सगाई के लिए दूल्हा अपने घर से दुल्हन के घर जाता था. And a mohar, which is called today as meher, was negotiated, which is called the bride price. In their society, एक मेहर का फैसला हो जाता था, जो एक मेहर का फैसला हो जाया करता था. It was the groom family paying the bride's family dowry. और ये दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार को ये पैसे देता था, मेहर की रकम देता था. So at the betrothal ceremony, the groom would offer a glass of wine to the bride. If she accepts it, that is betrothal. और उस सगाई के दिन दूल्हा दुल्हन को एक दाखरस का प्याला देता था, और यदि दुल्हन ने उसको स्वीकार कर लिया तो यानी कि सगाई हो गई. No compulsion. She had a choice to reject or say yes. और दुल्हन के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं थी, वो पूरी आजाद थी, उसके लिए इनकार करे या फिर स्वीकार कर ले. And the next wine they would drink at the marriage ceremony. और दूसरा दाखरस का प्याला वो शादी की जो रस्म होती थी बाद में वो उस वक्त लेते थे. Matthew 26, 27, 28, 29. Just read one verse. It's written, I will not drink of this wine. मत्ती 26 उसकी आयतें भाई 27 से 29 एक जगह पे लिखा है, मैं इस दाखरस को फिर दोबारा नहीं. भाई 29 पद, मैं तुमसे कहता हूं कि दाग का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज में नया ना पीऊं. So hear me carefully. The groom is coming from his father's house to seek the bride. तो यहाँ पर जो दूल्हा है वो अपने पिता के घर से दुल्हन के घर में आ रहा है. The right word for betrothal was also covenant. He made a covenant with the bride. और इस सगाई के लिए जो सही शब्द है वो है वाचा. इस दुल्हे ने दुल्हन के साथ वाचा बांधी. When the Lord drank the wine, he said, "This is the wine of the new covenant." जब प्रभु ने वो दाखरस पिया, कहा कि ये नई वाचा का वो दाखरस है. And I will drink this again when I actually get married to my bride in heaven. और ये दाखरस मैं दोबारा फिर पीऊंगा जब मेरा वास्तविकता में स्वर्ग में मेरी दुल्हन के साथ मेरा विवाह होगा. And he pays a bride price. She has been bought with the price. 1 Corinthians 6:20. You have been bought with the price. और उसने दुल्हन के लिए कीमत चुकाई. पहले कुरिन्थियों में कि तू कीमत देकर खरीदी गई है. We have been bought with the price of his blood. हमें उसके लहू की कीमत पे खरीदा गया है. The amount of bride price actually reflected the wealth of the father, wealth of the groom. जिस कीमत में दुल्हन को पैसे मेहर की रकम दिया जाता था, वो पैसे ग्रूम की जो दूल्हा होता था उसकी हैसियत दिखाता था. Like Abraham's servant Eliezer, they gave very expensive gifts to Rebecca's family. उदाहरण के लिए अब्राहिम के दास एलिएजर ने रेबेका के लिए एक बड़ी कीमत रेबेका के परिवार को दी. But God gave us his own son's blood. लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र के
लहू को दिया। Now, when this happened, the bride was now, they used a Hebrew word for it, but the meant was she was now sanctified. She was set apart for the groom. और जब ये वाचा बांध दी जाती थी तो जो दुल्हन होती थी वो अब दूल्हे के लिए अलग कर दी गई होती थी। And the groom would go back to his house. और दूल्हा वापस अपने घर चला जाता था। And there he would make a separate accommodation to receive his bride after about 1 year. और अपने घर जाकर दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए एक अलग से घर बनाता था ताकि जब वो 1 साल के बाद आएगी तो उस घर में रहे। नॉट अ घर, अपने पिता के घर में एक अलग स्थान बनाता था जी। सो दैट वाज प्रिपरेशन टाइम। ये एक तैयारी का समय होता था। The bride was getting prepared and the bridegroom was also preparing for her. और दूल्हा भी तैयार हो रहा है और दुल्हन भी अपने दूल्हे के लिए तैयारी कर रही है। Now in his father's house there are many rooms, many dwelling places. और उसके पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं। But he was preparing a special place for the bride. लेकिन वो एक विशेष स्थान तैयार कर रहा है अपनी दुल्हन के लिए। 14:1 and 2. Quickly read John 14:1 and 2. यूहन्ना 14:1 जल्दी से पढ़ दे, 1 और 2। यूहन्ना 14:1 और 2। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तो परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान, रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। I am going to prepare. There are many dwelling places in my father's house. If it was not true, I would have told you. But in my covenant, I am telling you, I am going to prepare a special place for you. मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। The Lord has gone to prepare a place for us, His bride. प्रभु अपनी दुल्हन के लिए हमारे लिए जगह तैयार करने जाता है। And we are also being prepared for Him, our bridegroom. और हम भी उसके लिए, जो हमारा दूल्हा है, उसके लिए तैयार किए जा रहे हैं। Now, one person was very important in the marriage. He was the friend of the bridegroom. और एक व्यक्ति जो इस सारी पूरे विवाह में बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो है दूल्हे का मित्र। So Paul says, I have betrothed you to one. 2 Corinthians 11:2. 2 Corinthians 11:2. दूसरा कुरिन्थियों 11:2 में लिखा है, पौल बताता है कि मैंने तुम्हारी सगाई एक से कराई है। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है और कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। He was responsible for all the marriage preparation. वो मित्र शादी की सारी तैयारियों के लिए जिम्मेदार होता था। And he was specially responsible for guarding the chaste virgin of the bridegroom. और वो इस बात के लिए वो रिपीट करते भाई। He was responsible for guarding the virgin, the bride for the bridegroom. हिंदी में ही बोल दे भाई आप। वो उस कुंवारी दुल्हन की रक्षा भी किया करता था, दूल्हे के लिए उसको सुरक्षित रखता था। So now till what time would he protect her? और वो कितने समय तक वो उसकी रक्षा करेगा? When the marriage ceremony was held, they just went into the bridal chamber. और जब वो शादी होगी तो वो ब्राइडल चैम्बर में जाएंगे। And the door would be shut. और दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। He would be standing guard outside so that no one else can go in. वो दरवाजे पर खड़ा रहेगा ताकि कोई भी भीतर ना जाए। And when he knows the marriage has been done, he goes back rejoicing that John the Baptist said, I rejoice because of my bridegroom. और जब वो विवाह पूरा हो जाएगा तो वो जाएगा और खुशी की मुनादी करेगा। यूहन्ना क्या कहता है भाई? John the Baptist was also a friend of the bridegroom. He says, I rejoice at the sound of the bridegroom's voice. और यूहन्ना भी दूल्हे का मित्र था और वो कहता है कि मैं दूल्हे की आवाज से बहुत आनंदित हूँ। So his job is to hand over the bride safely to the bridegroom. तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो दुल्हन को दूल्हे को हिफाजत के साथ सौंप दे।
One of his jobs is to see to it that no other false lover will steal the virgin bride. और उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि कोई भी दूसरा अन्य प्रेमी उस दुल्हन को चुरा ना ले, Because these lovers don't love the bride. क्योंकि ये प्रेमी दुल्हन को प्यार नहीं करते हैं। They don't love the church. They don't love the assembly. वो मंडली को, वो कलीसिया को प्यार नहीं करते हैं। They only have lust. उनके अंदर सिर्फ वासना होती है, Only selfish lust. सिर्फ स्वार्थ से भरी हुई वासना। They say to the church, they say to the bride, I love you, but they don't love her. वो कलीसिया को कहते तो हैं, मंडली को कहते तो हैं, मैं तुझे प्यार करता हूं, लेकिन वो प्यार नहीं करते। They only lust for her. वो सिर्फ उसकी लालसा करते हैं। Fulfill the lust of pride, position, money, power. वो अपने पद की लालसा पूरी करते हैं, पैसे की लालसा पूरी करते हैं, ताकत की, शक्ति की लालसा पूरी करते हैं। So they come to the innocent bride and they tell, I love you, I care for you, but they don't care at all. They want to destroy her. वो निर्दोष कलीसिया के पास आते हैं, कहते हैं मैं तुझे प्यार करता हूं, लेकिन वो उसको प्यार नहीं करते, वो उसको बर्बाद कर देते हैं। They want to destroy her innocence, her holiness. वो उसकी पवित्रता को बर्बाद करते हैं। They want to break her relationship with the bridegroom. वो उस कलीसिया का दूल्हे के साथ संबंध को तोड़ना चाहते हैं। And once that bride has been destroyed, then they will move on to the next bride. और एक बार जब वो दुल्हन भ्रष्ट हो जाती है, तो वो दूसरी दुल्हन के पास जाते हैं। So they move on from one assembly to the other, destroying them. वो एक मंडली से दूसरी मंडली और उसको नाश करते हुए आगे बढ़ते हैं। These are false lovers. ये झूठे प्रेमी होते हैं। They use words that will really impress you. वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे जो आपको प्रभावित करते हैं। Oh, brother, I really care for the people of God. हे भाई, मैं तो बहुत सच में लोगों के, परमेश्वर के लोगों की चिंता करता हूँ। I pray for them with tears. मैं आंसुओं के साथ उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। They seem to be doing a lot of work. रिपीट करते भाई। They seem to be doing a lot of work. वो ऐसा लगता है कि वो बहुत काम कर रहे हैं, But they are only wanting to destroy. लेकिन वो सिर्फ नाश करना चाहते हैं। John the Baptist and Paul, their only desire was to hand over the bride safely to the bridegroom. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पौलुस की एक ही इच्छा थी कि वो दुल्हन को, दूल्हे को सही सलामत हाथों में उसके सौंप दें। They were not false lovers. वो झूठे प्रेमी नहीं थे। They were not stealing the bride. वो दुल्हन की चोरी नहीं कर रहे थे। They were protecting the bride. वो दुल्हन की रक्षा कर रहे थे। Sometimes people get confused between the protectors and the false lovers. कई बार लोग भरमाए जाते हैं जो वास्तविकता में दुल्हन की रक्षा कर रहे होते हैं और झूठे प्रेमियों में। Protectors seem harsh, protectors seem strict, protectors seem as if, they don't let us have any fun. दुल्हन के जो रक्षक हैं, ऐसा लगता है कि वो बहुत कठोर हैं, वो मौज मस्ती नहीं करने देना चाह रहे। Because they are not there for मौज मस्ती. क्योंकि वो मौज मस्ती के लिए वहां पे नहीं है। For them, the protection of the bride is their life. उनके लिए कलीसिया की रक्षा करना जीवन है, इसी के लिए जीते हैं वो। Their great joy is when the marriage is done, and he says, "In this my joy is complete." John the Baptist says, "In this my joy is complete." इसमें मेरा आनंद पूरा हुआ। उनका आनंद इस दुल्हन की विवाह को पूरा करने में है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मेरा आनंद इसी में पूरा होता है। They are not there to fulfill their lust. They are there. They feel great joy when the bride is prepared for Christ. वो यहाँ पे अपनी लालसा पूरी करने के लिए नहीं है। वो उसमें इस बात में बड़े आनंद मिलता है जब वो देखते हैं कि दुल्हन दुल्हन से मिलने के लिए तैयार हो रही है। They want to live by this. He must increase and I must decrease. वो इस बात से जीते हैं कि मैं घटूं और वो बढ़े। So after the betrothal 1 year gap, तो सगाई के बाद 1 साल का समय होता था। and now the bridegroom is going to come back. The ceremony, the festivities were for about 5 to 7 days. और 1 साल के बाद दूल्हा आता है, और जब वो दूल्हा आता है शादी के लिए, तो 5 दिन तक करीबन उत्सव मनाया जाता है।
Now, when he's about, he goes, he leaves his father's house to pick up the bride from her house, but nobody knows the exact day or time. वो दूल्हा अपने घर पिता के घर से दुल्हन के घर जाता है ताकि दुल्हन को वापस ले आए, लेकिन किसी को वास्तविक तारीख मालूम नहीं होती। Then how does the bride prepare? तो दुल्हन कैसे तैयार करे अपने आप को? He sees the signs. वो चिन्ह रखते हैं He has bridesmaids with her who are helping her. They also see the signs. और दुल्हन के जो सहेलियां होती है उनके पास भी चिन्ह होते हैं। They see the wedding feast is being prepared in the bridegroom's house. वो देखते हैं कि दूल्हे के घर में उत्सव की तैयारी हो रही है। They see the guests are being invited. वो देखते हैं कि मेहमानों को बुलाया जा रहा है। They may not know, they don't know the exact day or time, but they are able to see. They say the time is drawing near. वो वास्तविक जो सही तारीख नहीं पता, लेकिन वो देखते वो अंदाजा लग जाता है कि वो समय अब आ पहुंचा है। So during the time, the bride always keeps herself ready. और इस समय में दुल्हन हमेशा अपने आप को तैयार रखती है। Then there is a cry. The bridegroom is coming. He comes to take the bride. फिर एक बुलाहट होती है कि दूल्हा आ गया और वो दुल्हन को लेने आ पहुंचा है। So he takes the bride. There is I don't remember the exact, there's a Hebrew word. He takes her with him. तो दूल्हा दुल्हन को अपने साथ ले जाता है। And it normally happens in the night, deep night. और ये अक्सर मध्य रात्रि में होता है। Our Lord is going to come and take us away when it's night. हमारा प्रभु हमें तब लेने आएगा जब रात होगी। He carries her back to his father's house. वो हम अपने पिता के घर में हमें लेकर जाएगा। And no, the bridegroom carries the bride back to his father's house. दूल्हा दुल्हन को अपने घर में लेकर जाएगा। And once they get in, the door is shut. एक बार जब वो पहुंच गए अपने पिता के घर में, दूल्हे के पिता के घर में, तो दरवाजा बंद हो जाता है। And he takes her to the bridal chamber he has prepared for her, and the marriage is consummated. और वो उस स्थान में ले जाता है दुल्हन को जो उसके लिए उसने तैयार किया है, और विवाह संपन्न होता है वहां पे। And then for about 5-7 days they have a tremendous festival. और फिर 5-7 दिनों तक बड़ा उत्सव जश्न होता है। The whole village enjoys. और पूरा गांव आनंद मनाता है। There is a brother's thought, not my thought. He says, when the Lord will take us back with him. एक भाई का विचार है, मेरा विचार नहीं है। और वो कहते हैं कि जब प्रभु अपनी दुल्हन को लेकर जाएंगे, We are special, we are his bride. हम विशेष हैं, हम उसकी दुल्हन हैं। But lot of people, these Old Testament saints will be there who will be also rejoicing with us. लेकिन बहुत सारे लोग जो पुराने नियम के संत हैं, वो आनंद मनाएंगे। It is amazing that we are the first fruit of Christ. ये बड़ी अद्भुत बात है कि हम प्रभु के पहले फल हैं। The church is the bride of Christ. कलीसिया प्रभु की दुल्हन है। When I think of people like Moses, Abraham, David, you stand nowhere. जब हम मूसा अब्राहिम के लोग के बारे में सोचते हैं तो हम उनके सामने कहीं खड़े नहीं हो पाते। But I will have mercy on whom I will have mercy. The first shall be last and the last first. लेकिन वो कहता है कि मैं जिसके ऊपर दया करूंगा उसके ऊपर दया करूंगा, जो अंतिम होंगे वो पहले होंगे, जो पहले होंगे वो अंतिम हो जाएंगे। Now, this is a parable that we read in Matthew 25. ये एक दृष्टांत है जो हमने मत्ती 25 अध्याय में पढ़ा। There are about 38 parables which are scattered all across the daily life of the Jews. और करीबन 38 दृष्टांत है जो यहूदियों के आम जीवन से लिए गए हैं। And they're scattered all over their life. और ये उनके पूरे जीवन में बिखरे हुए हैं। These stories were so simple, from morning to evening, anything to do, there was a story to remind them. और ये कहानियां इतनी साधारण है कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं, कोई ना कोई कहानी है उन्हें याद दिलाने के लिए। Whether they are fishing, shepherding, making dough, working in the field, working as a carpenter, everything there was a parable. और चाहे वो मछली पकड़ रहे हो या फिर जाल तैयार कर रहे हो या फिर लकड़ी का काम कर रहे हो, हर एक चीज के लिए कहानी थी। Yeah, so these parables are so important because it's such a simple word picture. और ये दृष्टांत इतने आसान है कि बड़ी आसानी से एक शब्दों से तस्वीर बन जाती है। So when the Lord told this parable, they could see the clear picture. The disciples could see the clear picture.
तो जब प्रभु ने ये दृष्टांत बताया तो चेलों ने बड़े आसानी से एक तस्वीर बना ली अपने मन में। We are totally out of time, so there was a small video. We don't have time to see it, but the thing that there were these 10 virgins, and they used to carry these torches with rags on top of it. और ये 10 कुंवारियां एक मशाले होती थी और वो लेकर जाती थी। And there was this old cloth tied which was dipped in oil. और वो लकड़ी होती थी, उसके ऊपर सिरे के ऊपर तेल में डूबा हुआ कपड़ा बंधा होता था जिसमें आग लगी होती थी। The other way was there was these small lamps they would carry with a jar of oil. That was the other way. और दूसरा तरीका था, छोटे से कुप्पियां होती थी जिसमें तेल भरा होता था और फिर बत्तियां जलती थी। So there was oil that was necessary continuously. तो तेल बहुत जरूरी था ताकि लगातार आग जल सके। Now the wise were prepared. तो जो बुद्धिमान थी वो तैयार थी, They were ready. वो तैयार थी। Whatever the delay, we have the oil. Anytime it comes, we are ready. चाहे कितनी भी देर हो जाए, जब भी दूल्हा आएगा हम तैयार हैं। But the foolish did not make themselves ready. लेकिन जो मूर्ख थी उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया। The word foolish, the Greek word is moros, or in English word it is called moron. और जो मूर्ख है, अंग्रेजी में एक शब्द है उनके लिए, मोरॉन। Yeah, but moron actually means a person of low IQ. और मोरॉन का मतलब है जिसका दिमाग ही कम होता है। But the Lord is not talking about that kind of foolishness. और प्रभु इस तरह की मूर्खता के बारे में नहीं बात कर रहा। The Lord is talking about people who don't use their brains when it comes to the Lord. प्रभु ऐसे लोगों के विषय में बात कर रहा है जो अपना दिमाग प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं करते। Luke 12 tells us a story of a rich man who was very intelligent. और एक वो लूक बताता है एक अमीर आदमी के लिए जो बहुत बुद्धिमान था। He is very hardworking. His field got lot of crops. और वो बहुत मेहनती था, उसके खेत में बहुत फसल हुई। So he pulled down old barns and built new ones. और उसने पुराने भंडार घर तोड़ दिए और नए भंडार घर खड़े कर दिए। So sell the crop at the right price, the highest price, and then he said, "I eat, drink, and be merry." और उसने अपनी फसल को ऊंचे दामों पे बेच दिया और बोला कि अपने मन से बोला कि खा पी और मग्न हो। Somebody would have said, "Oh, this is a bad decision. Why are you pulling down good barn houses? This is a bad financial decision." और कोई कह सकता था कि ये तू अपने भंडार घर क्यों तोड़ रहा है, ये तो गलत फैसला है। No, but he is losing 10 rupees to gain 100 rupees. वो तो 10 रुपए खो रहा है ताकि 100 रुपए उसे और मिल जाए। He is very wise. वो बहुत बुद्धिमान है। In the eyes of the world. वो दुनिया की नजरों में बहुत बुद्धिमान है। He's so smart and intelligent. वो इतना बुद्धिमान है और इतना चतुर है। In 2 years, he's gone from 10 billion to $105 billion. वो 10 सालों में 10 बिलियन से 110 बिलियन बना लिए उसने। But the Lord says, "Thou fool." लेकिन प्रभु कहता है, हे मूर्ख, Tonight your soul will be required. Tonight the story is over. आज तेरा प्राण ले लिया जाएगा, आज रात तेरी कहानी खत्म हो जाएगी। All that you have made is completely wasted. और जो कुछ भी तूने बनाया वो सब बर्बाद हो जाएगा। All your hard work, all your everything is complete waste. तेरी सारी मेहनत सब बेकार है। All your labor in the world is wasted. संसार में तेरी सारी मेहनत सब बेकार गई। The Bible says only your labor in Christ is not in vain. लेकिन बाइबल बताती है कि सिर्फ मसीह में तेरी मेहनत बेकार नहीं जाती। So should we not work? तो क्या हम काम ना करें? No. नहीं। That is the other extreme of it. ये एक अलग छोर है, अलग दूसरी बात है। That is misreading the Bible. ये बाइबल से गलत अर्थ निकालना है। What the Lord wants is every area of my life, the Lord is to be present in that. प्रभु क्या चाहता है? मेरे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु की उपस्थिति हो। It is written about Joseph, the Lord was with him, the Lord was with him. और यूसुफ के बारे में लिखा है, प्रभु उसके साथ था, प्रभु उसके साथ था। So that means
The extreme of it is in South Korea in 1992, the Lord is coming, one pastor preached, 20,000 people left their jobs, their homes, they left their families, and they even did abortions so as to prepare for the Lord's coming. और 1992 में एक प्रचारक ने बोला कि प्रभु आने वाला है, और लोगों ने अपना सारा नौकरियां छोड़ दी, घर छोड़ दिए, अपना गर्भपात भी करवा दिया प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए। And they were waiting for the Lord's coming, nothing happened. और वो प्रभु के आगमन का इंतजार करे, कुछ नहीं हुआ। That is foolishness. ये मूर्खता है। The word foolish means you are not prepared. और मूर्ख का मतलब है तू तैयार नहीं है। I was asking this question for 2-3 days. Lord, why, what is the foolishness in this? Why do you call them foolish? और मैं 2-3 दिन से सवाल कर रहा हूँ, प्रभु तू उनको मूर्ख क्यों कह रहा है? Foolish because they have no reason. You ask why are you doing it, there is no reason. और मूर्खता यह है कि वो जो कर रहे हैं उनके पास कोई वजह नहीं है वो करने की। You see a young person riding the motorcycle like this on the road. और एक जवान व्यक्ति को मोटरसाइकिल उल्टे सीधे तरीके से सड़क पे चलाते हुए देखते हो। He reads news every day of accidents. He's seen people like me with accidents, but he still does it. और वो हर रोज एक्सीडेंट्स को देखता है, उसने मुझ जैसे व्यक्ति को भी देखा है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। He's foolish. वो मूर्ख है। Ask him why you doing it. उससे पूछो ऐसा क्यों चला रहा है? No reason. कोई वजह नहीं है। I'm not the right person to talk about road accidents, but still I'm telling you this story. मैं सड़क के एक्सीडेंट के बारे में सही व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। The foolish virgins were so casual. ये जो मूर्ख कुंवारियां थी इतनी उदासीन थी। You know, this marriage was a very serious event. Lot of preparation was done. These 10 virgins were specially selected. और ये विवाह इतने महत्वपूर्ण थी, इतनी तैयारियां की गई थी, और इन 10 जो कुंवारियां थी उनको विशेष रीति से चुना गया था। They must have been given instructions. This is what you have to do. उनको बताया होगा कि ये सब बातें तुम्हें करनी है। Be ready. The bridegroom will come at any time. तैयार रहना, दूल्हा कभी भी आ सकता है। But they didn't take the word seriously. लेकिन उन्होंने सारे निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया। They said we'll do it at some other time. We have time. और उन्होंने कहा कि हम तो बाद में कर लेंगे, हमारे पास तो टाइम है। They were all in the same church. वो एक ही कलीसिया में थी। They all heard the same message. उन्होंने एक ही संदेश सुना सबने। Waiting for the coming of the bridegroom. वो दूल्हे का इंतजार कर रही थी। They were not immoral. They were not thieves. They were not murderers. वो अनैतिक जीवन नहीं था, वो चोर नहीं थी, वो हत्यारिनें नहीं थी। Do you know being a murderer, adulterer, thief is not the greatest sin? क्या आपको मालूम है हत्या करना, चोरी करना, ये बड़े पाप नहीं है। सबसे बड़े पाप नहीं। ये सबसे बड़े पाप नहीं है। Because they all can be forgiven in Christ. क्योंकि मसीह इन सब को माफ कर सकता है। But the biggest sin is neglecting his call. और सबसे बड़ा पाप यह है कि उसकी बुलाहट को नजरअंदाज करना। In John 3, the Lord said, this is the condemnation, that the Son of God has come into the world and people did not believe in him. This is the condemnation. और यूहन्ना में प्रभु बताता है कि इनका पाप ये है कि प्रभु का परमेश्वर का पुत्र इनके पास आया और उन्होंने उसे नहीं जाना। How do I say that you don't believe in his coming? मैं कैसे कह सकता हूं कि तुम उसके आगमन के ऊपर विश्वास नहीं करते? If you believed it, you would prepare for it. यदि आप विश्वास करते हो तो आप उसके लिए तैयार रहोगे। For these virgins, they were not worried about the consequences. और ये जो कुंवारियां थी, ये परिणाम के लिए उनको कोई परवाह नहीं थी। They all went to sleep. वो सारी सो गईं। But these 5 wise virgins were ready at the right time. They got up. लेकिन ये 5 जो बुद्धिमान कुंवारियां थी, ये सही समय पर खड़ी हो गईं। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? How do we become ready? हम तैयार कैसे हों? Acts 2:42 says, fellowship, breaking of bread, prayer, and teaching. और प्रेरितों का काम 2:42 में रोटी तोड़ना, संगति रखना, प्रार्थना करना, और चौथी बात
रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, संगति करना और मेज नहीं, शिक्षा में इन चार प्रेरितों बातों की शिक्षा, प्रेरितों से डॉलिंग शिक्षा में बने रहना। रहना, विदाउट एनी चेंज, बिना रुकावट के लगातार। हिब्रू, हेलो भाई, कैन यू हियर मी? जी भाई, जी। Hebrews 10:25 says, "Do more fellowship as you see the day approaching." इब्रानियों 10:25 में लिखा है कि जब तुम समय को आता हुआ देखो, नजदीक देखो, तो और आखिर और में ज्यादा संगति वो क्या कहता करना। है मत्ती और उसके 24वें अध्याय में वो कहता है, वो कौन अच्छा दास है जब उसका स्वामी आए उसको वो करता हुआ पाए। भाई सैमुअल एक और बात कहा करते थे, वो कहते थे जागते रहने का एक सबसे बेस्ट तरीका काम करते रहो, आप जगे रहोगे। और जागते रहने का एक सबसे बेस्ट तरीका प्रभु के काम में लगे रहो। कौन वो बुद्धिमान दास है जो प्रभु के काम में लगा रहता है? उसके आगे दूसरा लिखा है। देखिए, अब आप एक बात पूछेंगे, भाई अगर हमें तैयार रहना है तो प्रभु एक खास टाइम क्यों नहीं बता देता, भाई मैं इस सन में इस टाइम में आने वाला हूं, बस उस समय हम तैयार हो जाएंगे? नहीं, अगर ऐसा किया तो आप तैयार नहीं होगे, क्योंकि बिल्कुल उसके बाद मत्ती 24 में लिखा है, वो दास जिसको था कि वो देर कर रहा है, वो कह रहा मेरा स्वामी देर कर रहा है, वो दासों को पीटने लगा, शराब पीने लगा, दंगा करने लगा। मतलब जो तैयारी नहीं कर रहा है वो डूबता ही चला जाएगा, वो मंडली डूबती चली जाएगी। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आपने आखिरी बार सुसमाचार कब दिया? सबसे बड़ा काम एक विश्वासी का इस दुनिया में सुसमाचार देना। आपको यहाँ प्रभु ने नौकरी के लिए नहीं, शादी के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं रखा, उससे ज्यादा अच्छा काम स्वर्ग में है, ज्यादा चीजें स्वर्ग में है, ज्यादा लग्जरी स्वर्ग में। तो यहाँ क्यों रखा है? यहाँ रखा है ताकि हम लोगों को गॉस्पेल दें। तो आपने आखिरी बार कब दिया? पिछले हफ्ते में दिया, पिछले महीने में दिया, पिछले साल में दिया? कभी नहीं देते। मेरे से गलती है, मैं आपको सच बता, 2 दिन से मैं घर से नहीं निकला तो कल मुझे ध्यान, मैंने गॉस्पेल नहीं किया। ये पाप है। आपके पास इतना वचन आ रहा है। एक भाई ने पिछली बार बात कही, हम कन्विक्ट तो होते हैं, कन्वर्ट नहीं होते। मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं, हम प्रेजेंट तो होते हैं पर प्रिपेयर नहीं होते। हम कन्विक्ट होते हैं, हम कायल तो होते हैं पर हम बदलते नहीं। दूसरी बात, हम आते तो हैं पर तैयार नहीं होते। कितना वचन हमारे पास आ रहा है, तू तैयार हो जा। कुछ नहीं करना आपको लगातार संगति के साथ जुड़े रहो, वचन के साथ जुड़े रहो, प्रार्थना में जुड़े रहो, प्रभु की मेज के साथ ईमानदारी से जुड़े रहो, प्रभु का सुसमाचार देते रहो। प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, प्रभु के काम में लगे रहो, आप जगे रहोगे। आप भी रेडी रहो, क्योंकि प्रभु कभी भी आ सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, वो कहते हैं अरे उसका आना कहाँ है, दूसरे पत्रस में लिखा है। हाँ, ऐसा लगता है उसका आना कहाँ है, हम वेट करते जा रहे हैं, लेकिन अचानक होगा और तब आपके पास एक मौका नहीं बचेगा। वो जो दूल्हे का दोस्त है वो बोलता रहेगा, लेकिन क्या आप तैयार हो गए इस बात के लिए? प्रभु करे हम इस बात को जाने। ये मेज क्या है? ये तैयारी की मेज है। प्रभु ने कहा जब तक मैं ना आऊं ऐसा ही क्या करो। ये ना केवल आने वाले हफ्ते के लिए तैयार करेगी मुझे और आपको, प्रभु के आने के लिए तैयार करेगी। देखिए, जब हम प्रभु के आने के लिए तैयार हमारे मन में रहेगा तो क्या होगा? हम पाप के साथ समझौता नहीं करेंगे। हम पाप आएगा, जरूर आएगा। मेरे जीवन में कोई घंटा नहीं जिसमें पाप नहीं आता, लेकिन मैं बार बार पाप के साथ न्याय करता रहूंगा, मैं बार बार उस बात को ठीक करता रहूंगा। प्रभु कभी भी आ सकता है। ये बात के साथ हम हर समय नहीं जीतेंगे प्रभु, लेकिन हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो एक रेडी जीवन है, तैयार जीवन। जागते रहो, वो कभी भी चोर की नहीं आ सकता। आइए, बहुत समय